दोस्तों हम लेके आ चुके हैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो और हमारे साथ है प्रोडक्ट हेड फ्रॉम द सुपर ग्रेड्स टॉप रैंकर्स जो काफी अच्छे बात करेंगे। क्लास 12 के बाद हम लोग ऑफन चूज कर लेते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग एज अ करियर, और ये दोस्तों ट्रेडिशनली चला आ रहा है। बट अगर हमें करियर एक अच्छी जगह लेके जाना है, एक अच्छी पोजीशन में लेके जाना है, तो और हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? क्या लॉ, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स इनकी जरूरत नहीं है एज अ करियर? और क्या हम लोगों के बीच में कोई ऐसा नहीं है जो जाकर एमबीए कर सकता है सिविल क्लास 12 के बाद? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जिनके बारे में हमें ट्रेडिशनली अवेयरनेस नहीं है। तो आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम ये सारी चीजें जानेंगे। इनमें हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कहां पर क्लास 12 के बाद हम एक अच्छी करियर दूसरी जगह ले सकते हैं, हमारे इंटरेस्ट के द्वारा हम किस चीज को चूज करें। आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट हेड फ्रॉम द सुपर ग्रेड्स के साथ। तो चलिए इनकी इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो सर आप कहाँ से हैं और आपका फुल डिटेल्स अगर आप बता सके तो काफी अच्छा रहेगा बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू विवेक सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आप अपने चैनल पे मुझे बुला रहे हैं और एक बहुत नेक काम है ये। व्हेन वी टेल स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स को जब बताते हैं कि ट्रेडिशनल करियर्स जो मेडिकल और इंजीनियरिंग है उसके अलावा बहुत सारे करियर्स हैं जिसमें आप जा सकते हो। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। माई नेम इज राहुल वासवानी एंड आई एम हेडिंग ब्रांड कॉल्ड सुपर ग्रैड्स अंडर टॉप रैंकर्स। मैं प्रोडक्ट हेड हूँ सुपर ग्रैड्स का। Talking about my qualifications, I'm UGC NET qualified in the field of management. I also did my PGDBM from CSCOMS Mumbai before that. And certainly, I'm into this particular field from 2, 3 odd years, and I can be very helpful for most of the students who are actually looking for the careers for the passion. तो जो स्टूडेंट्स अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं काफी सारी चीजें बता सकता हूँ। एंड आप जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे हम ये सोच के चलेंगे कि वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आने वाले टाइम में। So basically, students often move to the careers like medical, engineering, और उनको exactly उनके passion के बारे में पता नहीं होता। अगर उनका passion भी रहता है, interest भी रहता है, फिर भी वो कुछ choose नहीं कर पाते। तो वैसे students के लिए आप क्या suggest करना चाहेंगे? अच्छा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है कि सोसाइटी ने ये चीज क्रिएट की हुई है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। और क्योंकि ये एक मिथ बनी हुई है कि इन दोनों करियर से ही स्टूडेंट्स ग्रो कर सकते हैं आगे, तो मेजोरिटी स्टूडेंट्स सिर्फ इन दोनों करियर्स में जाते हैं। इंडिया में बहुत सारे करियर ऑप्शंस ओपन है जहां पर आप जाकर उतना ही रेप्यूटेड अपना करियर बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एक मूवी आई थी थ्री इडियट्स, इसने क्रिएट करने की कोशिश भी करी 2009 में। आप एक वहां पे पात्र है फरहान, जो कि आईआईटी हम्म। जेई का एग्जाम क्लियर करने के बावजूद सेटिस्फाइड नहीं होते। तो इस लेवल पे अनअवेयरनेस है, आप समझ समझ सकते हैं। मतलब अगर वो एनिमल फोटोग्राफी में पहले चले जाते तो इतने इंटेलिजेंट थे कि आगे बढ़ सकते थे, राइट? बहुत सो जल्दी आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो ये सिर्फ एक मैं डम स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, बट बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट की भी बात कर रहा हूं कि वो करियर रिलेटेड डिसीजन सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। खूब सारे करियर ऑप्शंस ओपन हैं और आपको इवेलुएट करना है कि कौन सा पैशन है ऐसा जिसमें आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपको एक सक्सेस भी मिलेगी और जिंदगी भर एक सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। और वहां पर रहकर आप जितना ग्रो कर सकते हैं शायद मेडिकल या इंजीनियरिंग में नहीं कर सकते। आई एम नॉट सेइंग कि सबके लिए एप्लीकेबल है, बट हम्म। मेजॉरिटी 75 to 80% स्टूडेंट्स आज ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए खुद इंडिया में। हाँ, इंडिया में बेसिकली अवेयरनेस काफी इस चीजों के लिए कम रखी गई राइट। है। और बोले जाते हैं कि जो है 10 लाख एग्जामिनेशंस में सिर्फ 20,000 का सिलेक्शन होता है। राइट। बट मेरे ख्याल से दोस्तों सिर्फ 20,000 स्टूडेंट्स ही अपने पैशन को फॉलो करते हैं, उसके अलावा सबको इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेजेस ले लेते हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। सही बोले ना? बिल्कुल सो सही कह व्हाट रहे आर द पॉसिबिलिटीज फॉर द स्टूडेंट लुकिंग फॉर मैनेजमेंट एज अ करियर? क्योंकि मैनेजमेंट एक अच्छा करियर बन सकता है मुझे लगता है। हैं। मैनेजमेंट बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है और एवरग्रीन करियर ऑप्शन है। आप क्योंकि हम 18वीं सदी की बात करें और बाकी सब छोड़ दो, बहुत पहले चले जाते हैं, तब भी मैनेजर्स की जरूरत थी। आने वाले 200 साल बाद भी मैनेजर्स की जरूरत पड़ेगी। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि मैनेजर्स ही हैं जो छोटी से छोटी फर्म से लेकर एक बड़ी से बड़ी एमएनसी तक हर किसी को ड्राइव करते हैं। वो अपने डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं और पूरी की पूरी ग्रोथ जर्नी एक मैनेजर ड्राइव करता है। ये अभी भी रहेगा, इकोनॉमीज ग्रो करेंगी तब भी रहेगा, एक एवरग्रीन करियर ऑप्शन है और एवर ग्रोइंग करियर ऑप्शन है। बट इंडिया में ऐसा है कि आप एमबीए करते हैं लेकिन उसके पहले मैनेजमेंट की स्टडीज नहीं करते हैं। तो आपने देखा होगा इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए करने जा रहा है बंदा, और थ्री इडियट्स में उसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द भी यूज किया गया था। नॉट ओनली दिस, मैंने एक चीज और ऑफन नोटिस करी है कि एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी में आप अगर मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो 12th के बाद ही क्यों नहीं।
सो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट कर कर एक कोर्स चालू किया था IIM इंदौर ने 2011 में, और वो इतना पॉपुलर हो गया कि आज के टाइम पर 12th के बाद इसको वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल फॉर ऑल द स्ट्रीम्स। मतलब अगर किसी भी स्ट्रीम में बच्चा है, उसके लिए सबसे अच्छा करियर ऑप्शन अगर चूज करने को मिले तो वो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। इसमें आपको 2 डिग्रीज मिलती हैं, तो आप पहले ग्रेजुएशन वहां से करते हैं, BA फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट की, फिर उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री वहीं से लेते हैं जिसको अपन MBA डिग्री कहते हैं। और उसके बाद बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुल जाती हैं, क्योंकि हाथों हाथ MNCs आपको प्लेसमेंट्स देते हैं बहुत हाई पैकेजेस पे। कुछ स्टूडेंट्स अगर IPM नहीं भी करना चाहते तो उसके बाद भी उनके पास ऑप्शंस रहते हैं, काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं, सो दे कैन एक्चुअली स्टडी फॉर द कोर्सेज लाइक बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BBA, एंड देन एक्चुअली कैन गो आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। सो ये ऑप्शंस भी ओपन है, तो मैनेजमेंट और एज अ बस करियर बहुत बड़ा बेसिकली आईपीएम में एक और अच्छी बात मुझे क्या लगी कि 3 इयर्स के बाद आप चाहे जितने भी बड़े IIM से पढ़े, आपके पास एग्जिट डोर रहता है। अगर आपने 100%। दूसरी एग्जाम, हाँ, अगर आपने ABC क्रैक किया और यू वांट टू शिफ्ट योर कॉलेज, देन आल्सो यू कैन डू दैट। राइट। Yeah. So why IPM is gaining so much importance these days? Or we have often heard that it is one of the best courses for the student for the class 12. Why it is said so? बहुत मतलब क्यों इसे स्पेसिफिक कहा जा रीजन रहा है उसके पीछे। मैंने अपने एक स्टूडेंट से भी पूछा कि जो इंदौर में भी पढ़ाई कर रहे हैं कि यार IIM इंदौर का जो IPM प्रोग्राम है उसको वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज क्यों कहा जाता है। तो उसने एक बिल्कुल एप्ट आंसर दिया उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, एंड ही टोल्ड अस दैट इट मेक्स यू वन ऑफ द मोस्ट एम्प्लॉयबल ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट। मतलब वो आपको काफी एम्प्लॉयबल बना देता है, क्योंकि इतना डाइवर्सिफाइड कोर्स स्ट्रक्चर है IPM का, जिसमें आपको एक क्लास में आप कोडिंग पढ़ रहे हैं, दूसरे क्लासेस में आप ह्यूमैनिटीज रिलेटेड कोई चीज पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी रिलेटेड, तीसरे क्लासेस में आप थिएटर एंड ड्रामा में जा रहे हैं, चौथे क्लासेस में आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, फिफ्थ में इकोनॉमिक्स, सिक्स्थ में स्टैटिस्टिक्स, फिर मैथमेटिक्स, सो दैट आपकी ब्रेन की 360 डिग्री डायमेंशनल ग्रोथ हो। एंड जब आप बाहर आते हैं, और सबसे अच्छी बात, यू आर अमंग वन ऑफ द बेस्ट पीयर ग्रुप, जो स्टूडेंट्स इंडिया में सबसे बेस्ट है उनके साथ अब रहकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ रहा है। रेसिडेंशियल प्रोग्राम कोर्स है, तो आप वहां पर जाकर IIM जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं। इसी की वजह से इसको वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल आफ्टर 12th कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि इसमें ग्रोथ कैसी हो रही है और IPM क्यों करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत मैंने बड़ा रीजन। स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ ओके, IPM। स्कोप क्या है? तो एक इंपॉर्टेंट चीज इसको मैं इंटरलिंक करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेके जाऊंगा, जिसने बढ़ावा दिया इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स को। तो IPM मैनेजमेंट में ऑलरेडी एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चला रहा था। इसको रेप्लिकेट करने के लिए 3 IIMs ने अपना IPM प्रोग्राम 2021 में ही लॉन्च कर दिया, क्योंकि 2020 NEP ने बूस्ट दे दिया इसको। तो आप देखेंगे फ्यूचर में हर कोई IPM कर रहा है। अब अभी नए IIM से लाइक रांची बहुत जाना माना IIM है, उसके बाद बोध गया, जम्मू 2019 में रोहतक लेके आया। इनफैक्ट 2022 के लिए IIFT जैसे बड़े इंस्टीट्यूट ने अपना IPM प्रोग्राम अनाउंस कर दिया। सो आने वाले टाइम में ये एक ट्रेंड बन जाएगा जहां पर स्टूडेंट्स IPM प्रोग्राम को ही चूज कर रहे हैं बजाय MBA करने के, क्योंकि मेजोरिटी क्या करते थे, कोई और डिग्री ले रहे हैं फिर जाके मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, आप एक ही पर्टिकुलर कोर्स में 2 डिग्रीज ले रहे हैं, और उसको बूस्ट कर ये रही है काफी एजुकेशन अच्छा रहेगा। पॉलिसी। राइट। So if a student wants to prepare for IPM, super grads उसे कैसे मदद कर सकता है? सो सुपरग्रेड्स एक टेस्ट प्रेप सेंटर है जो कि IPM एंड ऑल द रिलेटेड एंट्रेंसेस के लिए प्रिपरेशन करवाता है। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है सुपरग्रेड्स ने जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को के लिए बहुत आसान हो जाएगा टफ से टफ एग्जाम, IPM इंदौर जैसा एग्जाम क्रैक करने के लिए भी। हमारे पास इंडिया की फाइनेस्ट फैकल्टी टीम है जो कि आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू या हाइब्रिड सेंटर्स के थ्रू पढ़ाती है, जहां पे ऑफलाइन आप जाके पढ़ते हैं। उसके अलावा हमारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी फॉर्मेट में आपके घर पे पहुंचता है। थर्ड थिंग, डाउट क्लियरिंग सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपको विद इन द क्लासरूम सेशंस। नहीं, अगर आप क्लास के बाद भी आपको जो डाउट्स आ रहे हैं, तो हमारी फैकल्टी टीम विद इन 24 आवर्स आपके ग्रुप पे, जहां पे आप डाउट पोस्ट कर रहे हो, वो वहां पे सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इंटरव्यूज की प्रिपरेशन हम डे 1 से कराते हैं। IIM इंदौर 35% वेटेज इंटरव्यूज का रखता है, क्योंकि पर्सनैलिटी इंटरव्यूज स्टूडेंट कर की, हाँ, स्टूडेंट्स की जज करता है। तो हम इंटरव्यू सेशंस लेते हैं, इंटरव्यू पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस लेते हैं, सॉफ्ट स्किल क्लासेस लेते हैं। फाइनली हम लोग वन ऑन वन मॉक इंटरव्यूज भी लेते हैं, जो कि आपको यूजुअली बाकी इंस्टीट्यूट्स में नहीं देखने को नहीं मिलता। देखने मिलेगा। हाँ, इवन फ्रेंड
मैं इंजीनियरिंग में कंप्लीटली स्टार्टिंग से हूँ, और मैंने भी ये चीज को देखा है कि कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये प्रॉब्लम रहा है कि जो है सॉफ्ट स्किल की तैयारी हमारे थर्ड ईयर सेकेंड ईयर से होता है। पर इंस्टीट्यूशन जिस भी चीज की हम प्रिपरेशन करें, और स्टार्टिंग से सॉफ्ट स्किल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों आपके एंड ऑफ द करियर में। राइट। क्योंकि इंटरव्यूज में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ही कॉलेजेस में इंग्लिश नहीं बोल पाते, सिंस दे आर फ्रॉम द बैकग्राउंड फ्रॉम अदर प्लेसेस, बट दोस्तों उनको बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस नहीं रहेगा जब दे विल प्रिपेयर फॉर द, और ये चीज का प्रिपरेशन होनी चाहिए शुरुआत से, जिसमें सुपर ग्रेड्स आपकी काफी मदद करेगा, राइट, है ना। राइट। एक और बहुत सो बड़ी दैट इज चीज है, वेरी हम गुड। लोग परफॉर्मेंस रिव्यू मेंटर्स रखे हुए हैं हमने। तो जैसे स्टूडेंट्स मॉक्स लिखते हैं, मतलब मॉक्स मतलब चेकिंग के लिए, तो टॉपिक टेस्ट से वो चीज चालू होती है, फुल लेंथ मॉक्स। एक मेंटर आपको कॉल करता है और आपकी पूरी परफॉर्मेंस जर्नी को चेक करता है, एंड ही हेल्प्स यू विद द कंप्लीट स्ट्रैटेजी, टिप्स ट्रिक्स वाला पार्ट, एंड टेल्स यू कि आपको यहाँ इंप्रूव करना है, यहाँ नहीं, ये चीज करनी है। सो पूरा इकोसिस्टम ऐसा बनाया गया है जो कि आपको एंट्रेंसेस आफ्टर 12th के लिए मदद करेगा, चाहे वो आईपीएम हो या सीयूसीटी हो या फिर टीयू जैट हो एनपैट हो, एंड 100% यू कैन क्रैक दीज एंट्रेंसेस आफ्टर 12th। Yeah. So if a student who wants to, I mean, join IPM but doesn't end up doing that, so वो जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है मैनेजमेंट में, और अब वो जाना चाहता है पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के लिए IMA मैंने ABC में, सो उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब अभी क्लास 12 कंप्लीट किया है, बट उसके बाद